गर्मी है, पसीना ऐसे भी आ रहा होगा आप लोगों को, है ना। हमें पसीना गर्मी वाला नहीं बहाना है, एक्सरसाइज वाला पसीना बहाना है, ठीक है। चलिए हम चलते हैं मैट पे, आ जाइए। थोड़ा सा चैलेंज है आज। आ जाइए। मेरा पोस्टर ठीक है भाई, दिखाई दे रही हूँ मैं मैम, स्वाति मैम। ओके चलिए आ जाइए मैट पे। और सीधा थोड़ा सा रिलैक्स कीजिए। ओके चलिए, सबसे पहले हम सैंडलिंग करेंगे 25 जिस साइड करेंगे और उसके अदर साइड 25। ओके आ जाइए। चलिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 and 25 other side. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 last side. 1 2 3 4 and 5. रिलैक्स। अगर बेनिफिट कम करना है तो फटाफट एक्सरसाइज के लिए रेडी रहिए और फटाफट एक्सरसाइज कीजिए। चलिए नेक्स्ट हम चलेंगे, इस पोजीशन पे आपको रहना है और अपने हाथ को टो पे टच करने की कोशिश करनी है। ओके चलिए आ जाइए। 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 and 20। ग्रेट। दोनों हाथों को अपने पाँव पे यहाँ पे रखना है, सीधा रख सकते हो तो सीधा, और अपने मिडल पार्ट को इस तरीके से उठाना है। ओके चलिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 में होल्ड कीजिए 10 सेकेंड। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 and 10। इसी पोजीशन में हमें, अगर आप लोग अपना ये पार्ट पर उठा के, मिडल पार्ट उठा के नहीं कर पा रहे हैं तो इस पोजीशन में रह के और इस तरीके से अपना अपर पार्ट उठाना है। ओके जो कर पा रहा है इस तरीके से अपने मिडल पार्ट को उठा के, तो मिडल पार्ट उठाइए और आगे की एक्सरसाइज कंप्लीट कीजिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 and 20। रिलैक्स कीजिए, पाँव को थोड़ा मूव कीजिए। चलिए आ जाइए, हाइड्रेट करना है, हाइड्रेट कीजिए, नहीं तो हम चलते हैं नेक्स्ट एक्सरसाइज की तरफ। चलिए आ जाइए पोजीशन पे, दोनों हाथों को बीच में रखना है और 1। कुछ लोग मुझे स्क्रीन पे बैठे दिखाई दे रहे हैं,
प्लीज नहीं हो थोड़ा बहुत भी कीजिए, बट कीजिए। अगर आपको वेट कम करना है, आ जाइए फटाफट। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 and 20. चलिए आ जाइए इस पोजीशन में। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 5 3 4 5 8 इसी पोजीशन में एल्बो के बल पे आ जाइए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 and 20. आज के मेरे संदेश का शीर्षक है क्रोधित चलिए होना और हाइड्रेट कर लीजिए। खुद को ये कहते हुए देखते ये मुझे आ जाइए पहले हाइड्रेट करते हैं। Just 1 minute. आया पसीना? ओके चलिए अब हम एक लास्ट प्लैंक करेंगे, उसके बाद में हम स्ट्रेचिंग करेंगे। तो जिन्होंने भी वार्म अप किया है या हल्का फुल्का एक्सरसाइज किया है वो स्ट्रेचिंग जरूर करें। ओके चलिए आ जाइए प्लैंक करेंगे 20-20 सेकेंड। फिर यहाँ पे हम ओवर करेंगे हमारी एक्सरसाइज, फिर स्ट्रेचिंग के पार्ट की तरफ। चलिए आ जाइए पोजीशन ले लीजिए फटाफट, जल्दी, फास्ट। ओके चलिए पोजीशन 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 and 20. Half plank. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 and 20. Side plank. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12. जितना हो रहा है उतना कीजिए, अगर गिर रहे हैं फिर से उठिए, कोशिश कीजिए। 15 16 17 18 19 and 20. साइड चेंज। 5 हो रहा है 5 कीजिए, 7 हो रहा है 7 कीजिए। जरूर कोशिश करते करते आगे बढ़ेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
14, 15, 16, 17, 18, 19, लास्ट 20। चलिए आ जाइए। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, लास्ट 20। ग्रेट। जिसने किया है जिसके तो जरूर पसीने आए होंगे, जो नहीं किया है देखते हैं कब तक आप अपना वेट लॉस करेंगे। तो चलिए हम आ जाते हैं अभी स्ट्रेचिंग पार्ट की तरफ। लेट जाइए, अपने बॉडी को लूज छोड़ दीजिए, रिलैक्स कीजिए, अपनी जो सांसों को आप महसूस कीजिए। इनहेल एग्जिट जो भी हो रहा है आप उसको महसूस कीजिए। ओके, चलिए पाँव को आगे की तरफ अपना नाक टच करना है। अदर साइड। दोनों पाँव को एक साथ। ओके, आ जाइए, शूज रिमूव कर दीजिए। बटरफ्लाई पोजीशन ले लीजिए 10 सेकंड के लिए। बटरफ्लाई पोजीशन में बटरफ्लाई करेंगे। ओके, चलिए अपना जो लेफ्ट हैंड है उसको राइट नी पे और दूसरा हाथ है जितना हो सके आप बॉडी को नीचे मूव कीजिए। ओके, साइड चेंज। इसी पोजीशन पे ये हाथ जो ऊपर था उसको पीछे की तरफ लेके जाइए और देखने की कोशिश कीजिए। साइड चेंज। एक हाथ को दूसरे हाथ से लॉक कीजिए, जिस तरफ हाथ जा रहा है उसकी दूसरी तरफ मुंह रख के। साइड चेंज। ओके, तो आंखें बंद कर लीजिए, हाथ जोड़ लीजिए और धन्यवाद कीजिए अपने ईश्वर का, इस प्रकृति का। धन्यवाद कीजिए अपने माता पिता का, जिन्होंने हमें इतना सुंदर जीवन दिया और इस जीवन को और बेहतर बनाने के लिए हमें ये कम्युनिटी मिली है। सो सभी कोचेस का, सीनियर कोचेस का, सभी का धन्यवाद और बाकी मेरे सभी मेंबर्स का धन्यवाद, जिन्होंने आज की मेरी सुबह बना दी। आप लोगों की इवनिंग बहुत ही शानदार गई। सो सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। और टू यू मैम। थैंक यू सो मच संध्या मैम, थैंक यू। अमेजिंग अमेजिंग वर्कआउट था और सीरियसली पसीने आने वाला वर्कआउट था नहीं? यस, गोल्डन टीयर जो बोलते हैं ना हम, गोल्डन स्वेट जिसको बोलते हैं, विच इज इम्पॉर्टेंट, क्योंकि जब आप स्वेट करते हैं तो उतना ही आप शाइन करते हैं, उतना ही हम ग्लो करते हैं। तो दैट्स वाई मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज है कि हम वर्कआउट के थ्रू जो स्वेट हो रहा है ना, इट्स वेरी प्रीशियस, इट्स वेरी गोल्डन। तो हार्ड अर्न होता है ये, नो डाउट। तो वेरी गुड, बहुत बढ़िया रहा आज का वर्कआउट। अभी चलते हैं हमारे नेक्स्ट सेक्शन की तरफ। तो आप लोग रिलैक्स कीजिए, एक सॉन्ग मैं आपके लिए प्ले करने वाली हूँ। तो आप अच्छे से रिलैक्स कीजिएगा, अपने पसीने वगैरह पहुंच लीजिए, पानी वानी हाइड्रेट पी लीजिए थोड़ा सा, ज्यादा नहीं। एंड कोचेस से मेरी रिक्वेस्ट है, अगर हमारे बीच में कुछ न्यू मेंबर्स हैं तो प्लीज उनके नेम्स हमें चैट करें, हम उनका वेलकम करेंगे।
कोशिश, अगर न्यू गेस्ट हैं तो प्लीज उनके नेम शेयर करें हमें। दरवाजे पे आके दस्तक दी ना जाए कोई, जाते जाते साथ में अपने तुझको लेना जाए कोई, वो भी क्या। ऑल राइट, यस, आई होप आप लोगों का अभी तक का वीक बहुत अच्छा गया है, बहुत शानदार वर्कआउट हुआ होगा, बहुत शानदार रूटीन फॉलो हुआ होगा, और जो 5 पिलर्स के बारे में हम बात करते हैं वो अच्छे गए होंगे। हमारे बीच में कुछ न्यू है, ओके, पूजा जी। अनम्यूट कीजिए पूजा जी। फोर्टी 42 रोल नंबर है इनका। पूजा जी अनम्यूट। यस, गुड इवनिंग मैम। गुड इवनिंग पूजा जी, कैसे हैं आप? बढ़िया है मैम। वर्कआउट बहुत अच्छा था, पूरा पसीना पसीना हो गया। वेरी गुड, पहला दिन है आज आपका? वैसे तो ज्वाइन करे 2 दिन हो गया, पर हम्म। आज मैंने स्टार्टिंग करा है। आज फर्स्ट डे है, फर्स्ट एक्सरसाइज। फर्स्ट डे में ही इतना पसीना हो गया बहुत। अभी रिलैक्स लग रहा है, अच्छा लग रहा है। आई होप आपने पूरी पूरी एक्सरसाइज नहीं की है या फिर पूरा किया है? पूरा किया है मैम। वीडियो खराब होने के कारण जो लेट कर करना था ना, वो थोड़ा वीडियो समझ नहीं आया कि वो एक्चुअली क्या कर रही थी। अब वीडियो तो अपना जो ज्यादा खराब होने वाला है क्योंकि पहले दिन एटलीस्ट 7-8 दिन हम पूरी एक्सरसाइज नहीं करते हैं। अब कल जो पेन होगा ना उसके लिए अब मुझे समझ में नहीं आ रहा आप क्या करोगे अब। कोई नहीं मैम, रेगुलर रहेंगे तो पेन नहीं होगा, अगर रुक जाएंगे हाँ, तो पर वो पेन होगा। वही तो बात है, बॉडी हम्म, को हमें समय देना जरूरी है। तो अब आपको क्या ध्यान रखना है, आज आपने कर लिया कोई बात नहीं, बट अगले हम्म, 10-12 दिन बहुत धीरे धीरे करके इस वर्कआउट को बढ़ाना है ना? जो इंस्ट्रक्शंस हाँ होते हैं उनको भी ध्यान से सुनिए कि यही बोला जाता है कि भाई जिन जो नए लोग हैं उनको कम करना है। एनीवेज, क्या लक्ष्य लेकर आए हैं आप? मैम, ये मुझे 1 मंथ में एटलीस्ट 5 kg वो लॉस करना है, बर्न करना है, अपना वेट लॉस करना है। एटलीस्ट 5 kg, ये अपना टारगेट रख रहे हैं। अब 1 देखते मंथ हैं में कितना हो आपको सकता है। एटलीस्ट 5 kg कम करना है? यस मैम। अच्छा। अगर उससे ज्यादा हो जाता है तो और भी अच्छी बात है, पर मतलब पहले टारगेट मैंने 5 kg का ही रखा है 1 मंथ में। ये थोड़ा थोड़ा सा आपने ज्यादा टारगेट नहीं रख लिया है पहले महीने के हिसाब से? नहीं मैम, मैं एज अ स्पोर्ट्स गर्ल ही हूँ, मैं मैनेज कर लूंगी। वो नहीं, रेगुलर नहीं होने के बाद वजह से इस तरह से हो गई हूँ, मैं पूजा मैनेज कर जी, लूंगी। आप बहुत अच्छी बात है, आप स्पोर्ट्स गर्ल हैं, और मैं ये चाहूंगी कि बीइंग ए स्पोर्ट्स पर्सन आप बल्कि बॉडी को ज्यादा समझते होंगे कि हमें यस। फिटनेस की तरफ ध्यान देना है रादर देन कुछ भी करके वजन कम करने पे, है ना?
तो क्या करना है, Yes. आपको पिलर्स पे फोकस करना है जो फिटनेस के पिलर्स हैं। एंड वेट लॉस को इतना बड़ा टारगेट नहीं बनाना है। टारगेट बनाइए 5 किलो, 10 किलो, 15 किलो का टारगेट बनाइए, बट डोंट गिव इट अ सच स्ट्रिक्ट टाइमलाइन कि 1 महीने में ही 5 किलो हो जाए, बिकॉज ये आप खुद के साथ ज्यादती कर रहे हैं। ठीक नहीं है? नहीं मैम, टारगेट ज्यादा रहेगा तो मेहनत ज्यादा करेंगे, भले मैं 5 हाँ, के तो लिए वही नहीं करूँ, नहीं पर करनी है, गोल तो ज्यादा रहना चाहिए ना, वो इस नहीं पर्पज से करनी रहता है, वो ज्यादा मेहनत ओके नहीं करनी है ना? ओके मैं आपको एक्सप्लेन ओके और धीरे धीरे आज के क्लब को सुनेंगे ना, तो आज मेरा क्वेश्चन भी कुछ इसी से रिलेटेड है, तो सुनिएगा ध्यान से। ओके। आपका बहुत बहुत स्वागत है वैसे, और अच्छी बात ये है कि मुझे आपका जोश अच्छा लगा, तो विच इज लाइक वेरी गुड थिंग। कीप अप द एंथुजियाज्म, लेकिन हमें बहुत सारी चीजों का ध्यान रखना है। तो वेलकम वेलकम पूजा, थैंक यू सो मच। यस मैम, थैंक ओके, ग्रेट ग्रेट ग्रेट। माया साहू जी, यस माया जी अनम्यूट कीजिए। इनका तो कैमरा ही ऑफ है, तो बात नहीं हो पाएगी। नंबर भी कट गए माया जी आपके, पहले दिन ही नंबर कट गया आपके। ऑलराइट, तो आज जो मैं सवाल पूछने वाली हूँ, वो जो पूजा जी ने जो बात बोली है ना, उससे काफी उनको समझ में आएगा कि मैं जो उनको कह रही हूँ इतना फोर्स कर रही हूँ कि इतना अपन को वेट पे फोकस करना है, बट स्ट्रिक्ट टाइमलाइन के साथ फोकस नहीं करना है। ज्यादा मेहनत बॉडी में कोई पैमाना नहीं है। आप ज्यादा मेहनत पढ़ाई में कर सकते हो आप ज्यादा मेहनत स्पोर्ट्स में कर सकते हो, बट जब बॉडी की और वेट की बात आती है तो ज्यादा मेहनत काम नहीं आती है उसमें। उसमें तो जो समय लगना है वो लगना ही है, उसमें कंसिस्टेंसी काम आती है। तो आज जो मेरा सवाल है वो इसी रिगार्डिंग है कि मैं उन लोगों से बात करना चाहूंगी जिनके पांचों पिलर्स, जो हम फिटनेस के 5 पिलर बताते हैं, वो फॉलो हो रहे हैं। अब मैं नाम ले लेती हूँ क्या क्या है पांचों पिलर, फिर आप लोग हैंड रेस कीजिएगा कि हाँ भाई मेरे पांचों पिलर हो रहे हैं। और मैं ये क्वेश्चन मुझे पता है, मैं बार बार पूछती हूँ बस बिकॉज दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, है ना? तो पहला है 5 पिलर में से एक्सरसाइज। तो वो लोग हैंड रेस कीजिएगा जिनके पांचों पिलर हो रहे हैं। तो पहला है एक्सरसाइज, दूसरा है न्यूट्रिशन। न्यूट्रिशन में सब कुछ आ गया आपका, शेक, सैलेड एंड एवरीथिंग। तीसरा है आपका स्लीप, टाइम से सो रहे हैं, टाइम से उठ रहे हैं। टाइम से सोना मतलब 10 साढ़े 10 तक सो जाते हैं, और सुबह तो क्लब अगर अटेंड कर रहे हैं तो 5 साढ़े 5 बजे उठ ही रहे होंगे आप। वाटर, पानी आपकी बॉडी में कम से कम 3 साढ़े 3 4 लीटर पानी, जो भी आपके कोच ने बताया वो आप पी रहे हैं। एंड पांचवा है माइंडसेट, कि फिटनेस का माइंडसेट आप, लगता है आपको क्या बना चुके हो कि अब जिंदगी भर भाई खुद भी फिट रहना है और फैमिली को भी फिट रखने की कोशिश करनी है। तो ये पांचों पिलर जिसके फॉलो हो रहे हैं उनसे मुझे बात करनी है ना? एक्सरसाइज, न्यूट्रिशन, स्लीप, वाटर एंड माइंडसेट। आई वांट टॉक टू दोज पीपल जिनके पांचों पिलर फॉलो हो रहे हैं, और मुझे जानना ये कि क्या क्या आपको चैलेंज आए इन पांचों पिलर को फॉलो करने में, पहली चीज। और दूसरा, ये जब ये फॉलो हो रहे हैं तो उससे क्या परिवर्तन आपको महसूस हो रहा है। ठीक है, तो ये आप बताइएगा। ग्रेट, चलिए निहारिका से शुरू करें। गुड इवनिंग मैम। गुड इवनिंग निहारिका, कैसे हैं आप? मैं बहुत बढ़िया, आप बताओ। मैं तो बस पूछो ही मत, इतनी शानदार हूँ एनीवेज, कितने समय से क्लब में आ रहे हैं निहारिका? मैम मैं 12 मार्च से आ रही हूँ। मुझे 1 महीना 19-20 दिन हो गए हैं, और मेरे ग्रेट, 5 पिलर अच्छे से फॉलो हो रहे। वाटर इनटेक मेरा 4 साढ़े 4 लीटर हो जाता है पूरे दिन में, और सुबह उठ भी जाती हूँ। सोने का थोड़ा प्रॉब्लम है, लेकिन वो मैं जैसे 10 बजे फोन को साइड में रख के सोने की कोशिश करती हूँ, मुझे 11:30 12 तक नींद आ जाती है। लेकिन मैं फॉलो फिर नहीं भी, हो रहा है। बट मैं फोन रख देती हूँ, मैं चलाती, आंखें बंद करके सो जाती हूँ, कोशिश करती हूँ मैं सोने की। ठीक है, हाँ, पर फॉलो हाँ नहीं हो रहा है। आपको ये एक्सेप्ट करना पड़ेगा, देन ओनली यू कैन इम्प्रूव। हाँ, मैं एक्सेप्ट कर रही हूँ, फॉलो नहीं हो रहा है, मैं हाँ ठीक है, ट्राई कर रही हूँ। हाँ ठीक है, ओके नेक्स्ट। न्यूट्रिशन ले रही हूँ मैं प्रॉपर, जैसे मेरे कोच ने मुझे बताया है। मैं वर्कआउट करती हूँ सुबह शाम दोनों टाइम, मैं हेल्थ सेशन पूरा सुनती हूँ। एंड माइंडसेट माइंड सेट प्रॉपर पूरा है मेरा। पूरा है। क्लब में आने के बाद तो 100% हो गया है। ओके, एंड जब ये पांचों पिलर आप बोल रहे हो, जिसमें से मैं स्लीप को लेके अपन को चैलेंज है, एंड आपको बताऊं निहारिका, स्लीप इज बहुत इंपॉर्टेंट पिलर है ना?
इससे मतलब आपको ऐसा लगता है कि कई बार लोगों को लगता है कि हम 12 से लेकर 8 तक सो लेते हैं, 8 घंटे की नींद तो पूरी हो जाएगी ना। वो 12 से 8 की नींद काम की नहीं है, जो हमें 10 से 4 की नींद जो हमें परिणाम देगी, है ना? तो ये बहुत इम्पोर्टेंट है कि आप जो कह रहे हो 10 बजे आप फ़ोन रख देते हो, आपको ट्राई करना चाहिए कि फ़ोन आप 8 साढ़े 8 बजे ही रख दो। देन ओनली यू विल बी एबल टू स्लीप बाय 10:30। समझ रहे हैं, है ना? तो और 10 से साढ़े 10 के बीच में हम बिल्कुल अस्लीप हो चुके होने चाहिए कि मतलब नींद आ चुकी है। अगर आपको 12 बजे तक नींद आ रही है मतलब अगेन कहीं न कहीं हम कुछ गड़बड़ कर रहे हैं। ठीक है? तो ये ध्यान रखिए। एनीवेज़ क्या परिवर्तन हुए हैं इन 1 डेढ़ महीने में आपके अंदर? मेरे अभी मैंने 10-12 दिनों से वापस चेकअप नहीं करवाया है। बाकी मेरे 6 इंचेस कम हुए हैं, 2 केजीस वेट गया है और और भी मतलब आई थिंक मैं बहुत पॉजिटिव हो गई हूँ। मैं पहले बहुत नेगेटिव सोचा करती थी। कुछ भी हो जाता था, हर चीज़ की ओवरथिंकिंग। मुझे लगता था कि मेरे साथ ही सब बुरा क्यों हो रहा है? लेकिन क्लब में आने के बाद में मैं मतलब चीज़ों के लिए ग्रेटफुल रहना सीख गई हूँ। ये और परिवर्तन कैसे हुआ? मेरे कोच मेरे को बहुत सारी चीजें बताते हैं ऐसे। वो मुझे बताते हैं कि हमें ग्रेटफुल रहना चाहिए, अफर्मेशंस के बारे में, चीजों को मैनिफेस्ट करने के बारे में और भी बहुत सारी चीजें बताते हैं। तो ये चेंज उनके कारण हुआ है। और जो चीजें क्लब में सुनती हूँ मैं, हुँ। तो यहाँ पे सबसे अच्छी बात आपको क्या लगती है क्लब में? क्या सबसे चीज़ इफ़ेक्ट करती है आपको? जो ये हेल्थ सेशन होता है। ओके, ठीक है, वेरी गुड। ठीक है निहारिका, बहुत अच्छी बात है, अच्छे से फ़ॉलो कर रहे हो, सब कुछ कर रहे हो और मुझे सबसे अच्छी बात ये लगी जो आपने बोली कि आपका माइंडसेट पॉज़िटिव हो गया है, क्योंकि वो एक ऐसी चीज़ आपने कमा ली है जो ज़िंदगी भर अब आपसे नहीं छूटेगी क्योंकि एक बार जब हम पॉज़िटिव माइंडसेट में रहना सीख जाते हैं ना, तो वी कैन नेवर गो बैक टू दैट नेगेटिव थिंग, है ना? तो व्हिच इज़ मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज़ है कि आप खुश रहोगे चाहे आप जिस भी सिचुएशन में हो, है ना? तो वो बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है। ग्रेट, ग्रेट, वेरी गुड निहारिका एंड विश यू ऑल द लक, है ना? ओके, पर स्लीप पे काम करिए। आई होप नेक्स्ट टाइम व्हेन आई हियर फ्रॉम यू तो आप मुझे बोलोगे कि हाँ, मैं अब 10 बजे मुझे नींद आ जाती है। ठीक है? ग्रेट। मीना सोनी जी से बात करते हैं। गुड इवनिंग मैम। राधे नमस्कार राधे। मैम, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप? अच्छे हैं, मस्त हैं, आप बताइए। मैं भी बहुत अच्छी हूँ मैम, बहुत ही शानदार हूँ। कितने समय से क्लब में आ रहे हैं? मेरा लगभग अभी मैं 8 फरवरी को ज्वाइन की थी और हुँ, अभी तक मेरा चल रहा है, ये तीसरा महीना चल रहा है मेरा आपका तीसरा इसमें। मंथ चल रहा है ये वाला, ठीक है, बहुत बढ़िया। तो पाँचों पिलर के बारे में पता है आपको? जी, और मैं टाइम से सो जाती हूँ। लगभग 9 बजे पूरा काम खत्म करके मोबाइल तो 8 साढ़े 8 बजे रख देती हूँ और 9:30 बजे तक मैं सो ही जाती हूँ ठीक है। और साढ़े सुबह 5 बजे अच्छे से उठ जाती हूँ, मतलब पूरा फ्रेश। पहले था कि नहीं उठ पाते थे, हुँ, लगता था थोड़ा सा और सो ले, लेकिन नहीं, अब एकदम अच्छे से 5 बजे उठ जाते हैं और टाइम से अपना ये जो न्यूट्रिशन है उसको भी ले रहे हैं और अपना मतलब माइंड फ्रेश है सब। ठीक है। क्लास सब टाइम से, पहले टाइम से कुछ भी नहीं था लेकिन अब तब टाइम से पूरा सेट हो चुका है। पहले क्यों नहीं था टाइम से सब कुछ? पहले बच्चे थे, ससुर जी थे, पति पहले सोचते थे, पहले ससुर जी फिर पति फिर बच्चों, इन लोग को देखने के बाद फिर अपना देखते थे, तो हमको मौका मिलता था तो तो अभी करते सबको निकाल दिया बाहर? थे। घर में ही है ना सब या सबको निकाल दिया बाहर? नहीं निकाल सकते। चलो निकाल तो नहीं सकते लेकिन फिर आपने परिवर्तन कैसे किया? अभी भी जब वो घर में ही हैं, आप ये बोल रहे हो ना पहले ये सब थे, इसकी वजह हाँ, से मैं फॉलो नहीं कर पाती थी। तो अभी क्या चेंज हुआ? उन लोग के साथ साथ अपने लिए भी थोड़ा, मतलब उन लोग के लिए भी करते हैं लेकिन साथ में अपने लिए भी करते रहते हैं। इसका मतलब वो लोग ज़िम्मेदार नहीं हैं आपके जो भी आपकी हेल्थ में चैलेंज थे इसका रीज़न वो नहीं है इसका मतलब ना? वो ये नहीं है। आपकी आपकी ही कहते हैं ना इग्नोरेंस थी। आपने खुद को नज़रअंदाज कर रखा था और आपको मन में ऐसा लगता था कि मैंने उन लोगों की वजह से मैं नहीं कर पा रही। पहले पानी पीने के लिए सुबह में कम से कम 12 बजे तक में हमको पानी पीने के भी समय नहीं मिलता था। हुँ। अब है कि पहले हम 2 गिलास में पानी में खत्म कर देते, पूरा दिन बिता देते। ऐसे लेकिन बोलिए कि पहले सुबह 12 बजे तक मैं 2 ग्लास भी पानी पीने का समय नहीं निकालती थी।
नहीं मिलता था, हमने बाहर वाले के हाथ में छोड़ दिया। नहीं निकालती थी मतलब मेरे हाथ में था वो, पर मैं नहीं, अभी भी आप निकालते हो ना, कोई और लाके थोड़ा ना देता है आपको कि पानी पीजिए मीना जी, ऐसे कोई रख थोड़ा ना लिया अपन ने। ले लेती हूँ, मतलब पहले नहीं पी पाते थे पानी, लेकिन हाँ। अब मैं 4.5-5 लीटर पानी मैं नाप के पानी पीती हूँ, लेकिन 5 लीटर तक अपना पूरा कर लेते हैं। अच्छा, और पहले आपको सोते थे टाइम से तो कोई उठा देता था कि नहीं इतना जल्दी क्यों सो गई? नहीं, पहले भी डिस्टर्ब कोई नहीं करता था, लेकिन मोबाइल देखते-देखते 12 बज जाता था, और बाहर में सब लोग लेडीजें बैठती थी, तो हम भी बैठ जाते थे गप-सप मारने के लिए। हाँ। फिर 12:30 बजे सोते थे। इसके बाद ऐसे ही टाइम निकल जाता था, लेकिन अब नहीं, कोई बुलाता भी है, फिर भी बोलते हैं कि नहीं हमको अपना नींद पूरा करना है। तो क्या बोलना है आपकी बेटी को, उससे बात कराओ मेरी। बोलो, हेलो, बोलो। राधे राधे बच्चा, आप सलाद खाते हो? सलाद खाती हो, गाजर खाती हो ना? बहुत अच्छी है। सरवन सर इसको बोले हैं कि चाय नहीं पीना है, तो चाय नहीं पीती है, छोड़ दी चाय। इतनी सी बच्ची चाय पीती थी? हाँ, दूध चाय पीती थी, तो सर बोले कि चाय नहीं पीना है। चाय की वजह से ना इसको मतलब पेट में दर्द भी होता था। मेरे घर में सही बताए तो जब से इसमें आए हैं, मेरे बच्चों का सेहत, मेरा सबसे ज्यादा, मेरे पति का सब कुछ अच्छा से हो गया है। इसका पेट दर्द हमेशा करता था, मैं हमेशा डॉक्टर के पास जाती थी, 2-3 बार अल्ट्रासाउंड भी करा चुके थे, लेकिन कुछ भी नहीं था। बस लेकिन अब इसमें आई है तो डैनो सब पिलाते हैं इसको। अब मतलब जो बाहर की चीजें नहीं खाने देते, कुछ भी नहीं खाने देते हैं। वेरी अब गुड, वेरी गुड, बहुत पेट बढ़िया। दर्द इसका बंद हो गया। बोलो क्या? ठीक है मीना जी, अच्छा लगा आपसे बात करके, और उससे भी अच्छा मुझे ये लगा कि पूरी परिवार की सेहत में फर्क आ रहा है। अब ध्यान क्या देना है, पहले भी आप ही थे जो ध्यान नहीं दे रहे थे, और जी, आज भी आप ही हो जो ध्यान दे रहे हो। तो कभी भी अपनी सेहत के लिए किसी और पे हमें जिम्मेदारी नहीं छोड़नी है, ना ही जिम्मेदार किसी और को ठहराना है। और अपनी जी, बच्ची को भी आपको यही सिखाना है कि ये अपनी सेहत के लिए खुद जिम्मेदार बने। फैमिली इसकी भी होगी, इसका भी ससुराल होगा या नहीं होगा वो आगे की बात है, बट लोग रहेंगे इसके चारों तरफ। तो अगर जी। उन चारों तरफ रहने वाले लोगों के हाथ में इसने अपनी सेहत पकड़ा दी, तो इसका भी वही हाल होगा जो आपका था। तो आपको क्या सिखाना है अब एज ए मदर, कि नहीं बेटा सबसे पहले खुद की सेहत है। ये मेरा बात नहीं मानती है ना, गोलगप्पे जो होता है बहुत खाती है, परेशान करती है मेरे को। वो सीखेगी धीरे धीरे, जब आपको देखेगी ना तो उससे वो सीखेगी। मैं सब खाना बहुत पसंद था मुझे, लेकिन मैं छोड़ती बिल्कुल नहीं खाती। ठीक है मैम, ठीक है, थैंक यू सो मच। अच्छा लगा आपसे बात करके, और वेरी गुड कि बच्चों की सेहत में भी परिवर्तन हो रहा है, दैट इज वेरी गुड। चलिए नेक्स्ट बात करेंगे हम, किनसे बात करें? संतोष जी के यहाँ पे बात तो करना चाह रही हूँ, बट मुझे इनका कैमरा इधर उधर लग रहा है। गुड इवनिंग। गुड इवनिंग संतोष जी, कैसे हैं आप? आप बात करना चाहते हो और मैं इधर उधर हो जाऊं, ये कोई हो सकता है? अच्छा, थैंक यू सो मच। कैसे हो? मैं जबरदस्त। जबरदस्त है। कितने समय से आ रहे हैं मैम क्लब में? 2 महीने। 2 महीने हो गए। ठीक है, तो ये 5 जो पिलर हैं ये कितने दिन में शुरू हो गए थे फॉलो होने? 15 दिन बाद में। 15 दिन बाद आप एकदम अच्छे से फॉलो करने लग गए हाँ, थे? क्योंकि पहले मैं वर्कआउट नहीं कर सकती थी, मतलब 5-7 दिन तो मैंने कुछ ज्यादा कर लिया, फिर पैर दुखने लग गए, बुखार चढ़ने लग गया, कुछ ज्यादा ही कर लिया मैंने सोचा मेरा पूजा जी सुन रहे हो 27 ना? वेट 27 वेट ज्यादा था, तो मैंने सोचा कि फटाफट ही कर लूंगी, ये तो क्या है। फिर मेरे बुखार चढ़ा, पोतने फिर चले दवाई खाई? तो वेट कम किए, तो मैं तो इतना तो कर ही सकती हूँ, और वो तो मेरे से उम्र में भी बहुत कम है, तो मेरे में तजुर्बा कुछ ज्यादा है, तो मैं ज्यादा जल्दी जल्दी वेट कम कर लूंगी। कोशिश की थी, लेकिन फिर खटिया पकड़ ली, बुखार हो गया। बाकी फिर कोच की बात मानी, वैसे वैसे किया, अब हो जाता है आराम से, कोई दिक्कत नहीं होती है। दिक्कत नहीं होती? और वेरी गुड। पहले मेरे सोने का कुछ ज्यादा था कि बहुत ज्यादा सोती थी मैं, दिन में 11 बजे सोती, शाम को 6 बजे उठती थी, फिर रात को नींद नहीं आती, 12 बजे तक जागती रहती, 1 बज जाते, कभी कभी 2 बज जाते, पहरेदार आके चला जाता। मैं उससे सोती सोती कि ये क्यों आता है मेरे घर में, तो मैं ही जाग रही हूँ, इस गली में तो कोई जरूरत ही नहीं है जागने की दूसरे की हो। आप दिन में 11 बजे सोते थे, शाम को 6 बजे उठते थे? हाँ, क्योंकि मेरे हस्बैंड बाहर चले जाते थे, वो ऑफिस जाते थे, बच्चे स्कूल चले जाते थे, फिर बच्चे स्कूल से आते 3 बजे, फिर भी मैं नहीं उठती थी, कि बस वो रात को नींद नहीं लेती थी, 2 दिन में लेती थी, तो मतलब ऐसे आलसी हुई रहती थी पूरा दिन।
ऐसे उठने का, कहीं जाने का मन नहीं करता था। कोई ऐसे फोन करता है कि सत्संग है, कोई बोलता है आज मेरे घर पे प्रोग्राम है आ जाओ, तो मैं बहाना मारती मेरी तबीयत ठीक नहीं है, मतलब ऐसे धीरे बोलती है, अरे मेरा आज तो बहुत तबीयत खराब है, तबीयत ठीक नहीं है। तो वो सोचते हैं इसकी आवाज सी ऐसी लग रही है तो बेचारी बीमारी होगी। मतलब मैं ऐसे कर करके बीमार खुद को ज्यादा कर रही थी, बाकी अब एकदम मस्त हूँ। मेरे को ऐसे हर चीज सीखने का ज्यादा शौक था, मेरे को सिलाई भी आती है, दरिया और सब मतलब हाथ का सारा काम आता है। अभी लेकिन कितने बजे सोते हो ये बताओ? रात को 10 बजे सो जाती हूँ, सुबह 5 बजे उठ जाती हूँ। और दिन में नहीं सोती, अगर सोती भी हूँ ना 1 घंटा लास्ट होता है, मतलब ऐसे होता है फिर उठ जाऊँ ये रहता है मेरे। क्यों रात को नींद पूरी हो जाती है तो दिन में ऐसे सोने का नहीं रहता है। और ज़्यादा सोती थी दिन में तो फिर आँखें इतनी बड़ी सूज जाती थी मेरी, कहीं पे जाने का मन नहीं करता था, कुछ भी ऐसे अच्छा नहीं लगता था, लेकिन कुछ आजकल बहुत वजन अच्छा कम लगता हुआ है। है आपका? ज़्यादा कम नहीं हुआ है लेकिन मेरे इंचेस बहुत लॉस हुए हैं। बहुत लॉस हुए हैं? कितने लॉस हुए हैं? 2.5 इंच मेरे बाजू से चले गए, 3 इंच पेट से, 3 इंच कमर से। और खुद को बहुत ऐसे हल्का फील हो रहा है, यहाँ से मतलब ऐसे लटकती थी चमड़ी, अब वो एकदम फिट है। जो 5 साल पहले मेरे ब्लाउज नहीं आ रहे थे, वो आ रहे हैं, उनको पहन रही हूँ, घूम रही हूँ, एन्जॉय कर रही हूँ। क्या बात है संतोष जी, वेरी गुड पहले मैं वेरी गुड। पानी नहीं पीती थी, मेरे को याद ही नहीं आता था, मेरे को पानी का टेस्ट बिल्कुल कब अच्छा पियोगे नहीं। पानी? 11 से 6 तो सो रहे हो आप। हाँ, बस ठीक तो था। कैसे मतलब पानी ऐसे पियोगे? उठते थे, ऐसे गला सूखता था ना, तब ऐसे 2 घूंट लिए पानी, बस वही काफ़ी था। बाकी या जस्ट खाना खाते ही 1 गिलास पानी पी लेती थी, तो फिर ना तो खाना पचता, ना मतलब ऐसे मेरे को खाना खाना ही नहीं आता था, मेन बात ये थी। ओहो। और सलाद लाते थे फ्रिज के अंदर, वो ऐसे पड़ी-पड़ी सिकुड़ जाती थी, तब बाहर गाय वाले को डाल देती। गाय खाती थी मेरी सलाद। आजकल आपका गाय पेट ऐसे साफ हो रहा था बैठती बढ़िया। है, बोलती हूँ गुड़ खा ले, सलाद नहीं दूँगी। चलिए संतोष जी, मजा आया, बड़े ही रोचक इंसान हो आप। और बड़ा अच्छा आप लगा मेरे को बात बोल रहे थे करके। वो इधर-उधर नहीं होती, मैं कैमरे से इधर-उधर होते सोचती हूँ मेरे को कोई बुलाए तो मैं आ जाऊँ ऐसे सामने, ये होता है। नहीं नहीं, अच्छी बात है। अभी आइडियल वेट पे आने के लिए कितना वजन कम करना है आपको? वो तो बहुत दूर है, जाना बहुत मुश्किल है, लेकिन कोशिश जारी रहेगी। हाँ, ऐसे नहीं बोलना है ना, कि बहुत 25 मुश्किल है। है। अभी आप सही जगह पे हो तो मुश्किल तो नहीं है। मुश्किल बस अब नहीं हमको है लग अब रहा है। कि मेरे को ये है कि मेरे को आइडल वेट पे जाना ही नहीं है। मैं ऐसे सोचती हूँ मैं बहुत बुरी लगूंगी, एकदम पतली सी लगूंगी। मेरी सासू जी और सब मना कर रही है कि कहाँ मरी जा रही है, पतली हो रही है। चलिए उन्होंने घी का डब्बा भेजा है 7 किलो का, बोला खाया करो। क्या कोई ऐसा है कि जिसको वजन बढ़ाना है तो वहां पहुंचा देते हैं अपन वो घी का डब्बा? चार 4 जने रहते हैं, 2 मेरे बच्चे, 2 हस्बैंड वाइफ। तो हमारे 5 किलो महीने का घी लगता था, आजकल हमारे में 1 किलो ही लगता है, वो 4 किलो ऐसे ही बढ़ा रहता है। चलो ढूंढते हैं कोई वजन बढ़ाने वाला अपन कम्युनिटी में और उसको भिजवाते हैं उस घी को। थैंक यू फिर आप संतोष। ऐसे उनको अलग जैसे वो भेजते हैं अपने खाने का, तो मैं ऐसे सोचती हूँ बेचारा यही अच्छा जो चूरमा खा रहे हैं, हलवा खा रहे हैं। हमने कुछ ज्यादा खा लिया पहले तो अब हमारा बंद हो गया, लेकिन बंदो। फिर वहां पे जाके खुशी होती है कि हम न्यूट्रिशन ले रहे हैं, कितनी अच्छी चीज है। यस यस, थैंक यू संतोष जी, थैंक यू, मजा आया आपसे बात करके। और घी भी न्यूट्रिशन है, वो भी लेना जरूरी है हमारे लिए। तो कभी भी आपको ऐसा नहीं करना है कि आप घी बंद कर दो। वो बहुत बहुत अच्छा लुब्रिकेंट है, गुड फैट की अपनी उसमें आता है, डेफिनेशन में आता है। बहुत रिक्वायर्ड है और हर इंसान को दिन भर में मिला के लगभग कम से कम भी 1.5 चम्मच घी तो खाना ही चाहिए। चाहे आप वो रोटी पे लगा के खा रहे हैं, चाहे आप राइस में डाल रहे हैं, चाहे आप कैसे भी यूज कर रहे हैं, एटलीस्ट 1.5 चम्मच घी तो कम से कम रिक्वायर्ड है हमें। और घी से आप कभी मोटे नहीं होंगे, है ना? आप मोटे कभी घी से नहीं होते हैं। आप जो मोटे होते हैं वो बैठे रहने से होते हैं, इनएक्टिविटी की वजह से होते हैं, पानी कम पीने, सलाद कम खाने की वजह से होते हैं। घी से मोटा नहीं हो सकता कोई, मतलब। और ऐसा भी नहीं है कि हम कोई दिन के 20-25 चम्मच घी खा जाएंगे क्या। 2-3 चम्मच तक घी खाने में कोई बुराई नहीं है, आप खा सकते हैं उसको। इतनी ज्यादा कैलोरीज नहीं होती है घी के अंदर। चलिए, नेक्स्ट बात करेंगे हम। नीरज जी से बात करें। नीरज जी, आप गाड़ी में हैं? गाड़ी में है सर, बात कर पाएंगे? गुड इवनिंग मैम। गुड इवनिंग नीरज जी, कैसे हैं आप? क्या चीज़ बता दें? मस्त है मैम। मस्त हैं। कितने समय से क्लब में आ रहे हैं सर? 2 साल हो गए मैम। 2 साल हो गए? वाह। जी। आप इतना इंटरेस्ट से सबकी बातें सुन रहे हैं। मैं नोटिस कर रही थी कि जो भी कोई इंसान कुछ बात बोल रहा है, आपके एक्सप्रेशन जरूर आ रहे हैं।
तो ये बहुत बड़ी बात है कि 2 साल क्लब में आते हुए हो गए और आप फिर भी इतना इतना इंटरेस्ट से बातें सुन रहे हैं। हेड्स ऑफ टू यू, वेरी बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो नीरज जी, क्या लक्ष्य लेकर आए थे जब यहाँ आए थे? क्या अचीव किया आपने? मैंने अपनी मम्मी को लेके आया था, उनका ओवरवेट हो गया था, है ना? तो उन्होंने अपना 6 महीने में 18 केजी वेट कम किया है। उसके आपकी साथ-साथ वाइफ मुझे ने भी 6 पता महीने में 18 किलो वजन कम किया है? मम्मी 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 ने? ओके, ओके, ठीक जी। है। और उसमें मुझे भी पता चला कि मेरा भी 8 केजी ओवरवेट है। तो मैंने भी अपना 2 महीने में 8 केजी वेट कम किया। 2 साल से मैं कंटिन्यू अपने प्रॉपर आइडियल वेट पे मेंटेन कर रहा हूँ। वेरी गुड। वजन घटाना एक चीज है, उसको मेंटेन रखना दूसरी चीज है, और वो आप कर पा रहे हैं, बहुत बढ़िया। तो पांचों पिलर मतलब फॉलो होते हैं अपने आप ही? जी, मैम। जी। तो इतना समय हो गया, ऐसे नहीं लगता, बोर नहीं हो गए? क्या फॉलो करना, खाओ पियो मस्त रहो। रूटीन हो गया मैडम, रूटीन हो गया, वो तो अलार्म जैसे रूटीन हो गया है। रूटीन हो गया है, पर ये रूटीन जी। फॉलो करके और क्या पाया आपने? सेहत तो मतलब वेट कम कर लिया, लेकिन और क्या पाया? मैम इसमें मेरा सबसे बड़ी चीज़ है कि अपना जो चिड़चिड़ापन लगता था ना, वो क्लियर हो गया। मतलब छोटी-सी बात को कुछ होता था तो गुस्से आ जाते थे। हाँ। अब क्या है कि पूरा मतलब कि मेंटेन करना, उसको मैनेज करना, ये आ गया है। कैसे किसी को साथ कैसे रिप्लाई करना चाहिए, कैसे सुनना चाहिए इस चीज़ को प्रॉपर तरीके से, जब सही आ गया मेरे को। वेरी गुड, वेरी गुड, बहुत बढ़िया नीरज जी, बहुत बढ़िया। मतलब अपने गुस्से को कंट्रोल करना सीख गए हैं। क्या सर, क्या बोला आपने? रिपीट कीजिए। मतलब अपने गुस्से को कंट्रोल करना सीख गए हैं। गुस्से पे कंट्रोल करना सीख गए हैं आप? जी। वो कहाँ से सीखा? सैटरडे मैंने वाले टॉपिक सुन के या फिर किसी और वजह से? अपने कोच के साथ रह के। अपने कोच के साथ रह के? अरे वाह, दैट इज सो अमेजिंग। तो देखिए, इंसान आता किस लिए कि चलो वेट कम करना है या बढ़ाना है, हमें पता ही नहीं होता कि हमें हमारे हमारे बिहेवियर के भी कुछ एस्पेक्ट हैं जिसपे भी बड़ा काम किया जा सकता है। दैट इज अमेजिंग। आपके कोच के लिए बहुत सारी बधाइयां, और बहुत बड़ा बड़ा काम किया और उन्होंने। साथ में मैडम मेरा विद फैमिली भी सब टाइम में रूटीन 5 पिलर रूटीन रहता है। हम्म। मतलब कि मम्मी को पहले से मैंने स्टार्ट करवाया था, तो उन्होंने मतलब कि शुरुआत में बड़ा 1 हफ्ते तो बड़ा उठ-पटांग, मतलब ऐसे क्या है सेटल नहीं थे, कैसे उठना, कैसे खाना। तो मैं तो उनके ऊपर छोड़ दिया था, मम्मी आपका है, इसको खाइए, पीजिए, सब कीजिए। और कहीं न कहीं उनको डिस्टर्ब होता था। फिर मुझे लगा नहीं, उनके साथ मुझे भी आना चाहिए। फिर उनके साथ में जब मैं गया ना, तो पूरे विद फैमिली से साथ में लेके गया तो अच्छा हुआ। अकेले वो कहीं-कहीं गड़बड़ा रही थी, तो फिर मैं हम्म। खुद से उनसे, जैसे मैं सुबह 7 साढ़े 7 बजे उठता था, क्योंकि मुझे काम करते-करते थक जाते थे, है ना? तो लेट नाइट होता था। फिर मुझे लगा नहीं, मुझे भी साथ में होना चाहिए, जिससे सबकी विद फैमिली सही हो जाएगी। क्या मैं अब बात। 5 बजे उठता हूँ, सारे लोग 5 बजे उठ जाते हैं, और मैं सोने के बहुत अच्छे करता हूँ, जिससे मतलब कि जो घर में 10 बजे आता था, है ना? अब वो साढ़े 8 बजे मैं घर जाता हूँ, तो उसके 9 बजे खाना-पीना खा के सबको फ्री करके 10 बजे सब तक सो जाते हैं। 10 साढ़े 10 बजे तो सब लोग सो जाते हैं, जिससे वाह, प्रॉपर 5 बजे उठ जाएँ क्या और बात सब है। लोग अच्छे लगते हैं। अमेजिंग, अमेजिंग, थैंक यू नीरज जी। पता है आपने कितनी अच्छी बात बोली है, आई होप सबको सुनाई दिया होगा। थोड़ा सा वॉइस का चैलेंज है, मैं बताती हूँ इन्होंने क्या बोला। इन्होंने एक्चुअली अपनी फैमिली की फिटनेस में लीड लिया, कि ये घर लेट पहुंचते थे तो क्या होता था, खाना सब लेट खाते थे तो सब लेट सोते थे तो लेट उठते थे, तो वो रूटीन नहीं बन पा रहा था। तो उन्होंने अपने शेड्यूल को चेंज किया, घर समय से पहुंचना शुरू किया, सबको टाइम से खाना खाने के लिए कहते हैं ना बाध्य किया कि हम समय से खाना खाएँगे, सब सब हम समय से सोएँगे, इस चीज़ पे इन्होंने जोर दिया। उसका परिणाम ये हुआ कि सब लोग सुबह 5 बजे उठने लग गए, सब एक्सरसाइज करने लगे, सब न्यूट्रिशन लेने लगे, और पूरी फैमिली आज फिट है, क्योंकि एक पर्सन ने लीड ली। तो आपको ये देखना है कि आपके घर में क्या वो पर्सन आपको बनने की ज़रूरत है क्या जो लीड ले? हो सकता है आप तो फिट हो रहे हैं, लेकिन बाकी मेंबर्स का क्या? है ना? तो आप लीड लीजिए कि कैसे घर में सभी लोग समय से खाना खाएँ शाम को, समय से सो जाएँ, ताकि समय से उठ सकें, सब मिलके एक्सरसाइज करें। क्यों नहीं इस स्क्रीन पे हम पूरी फैमिली मिलके एक्सरसाइज कर सकते हैं, है ना? जनरली हम देखते हैं एक-एक पर्सन एक्सरसाइज कर रहा है, क्यों नहीं पूरी फैमिली मिलके एक्सरसाइज कर सकती है? सबके घर में हॉल होता है या फिर अलग-अलग रूम्स भी हैं, तो भी कर सकते हैं। कितना अच्छा हो, कितना अच्छा फैमिली टाइम आप साथ में स्पेंड कर सकते हैं जब आप एक्सरसाइज साथ में कर रहे हैं तो। इमेजिन दैट। तो प्लीज़ वो लीड लीजिए, और नीरज जी अ, सीरियसली बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अच्छा किया आपने फैमिली के लिए, और सच में ही अच्छे बेटे बन के दिखाया है आपने कि आपकी मदर की फिटनेस आ सके, इसलिए आपने, है ना, लीड ली और उनकी फिटनेस पे काम किया। अमेजिंग।
ग्रेट। चलिए नेक्स्ट बात करेंगे हम, अलका जी से बात करते हैं। कोई बात नहीं, बेबी को नमस्ते अलका जी, कैसे हैं आप? ठीक हूँ, नमस्ते। कैसे हैं आप? अच्छी हूँ मैम। अच्छे हैं। कितने समय से आ रहे हैं मैम क्लब में? अभी 3-4 दिन बाद 4 महीना हो जाएगा। ग्रेट ग्रेट ग्रेट। तो क्या लक्ष्य था जब आए थे? वजन कम करना था मैम। कितना कम करना था, कितना कम हुआ? 30 किलो कम करना था, जिसमें से अभी लास्ट 9 अप्रैल को चेक करे थे तो 10 किलो हो गया था। अभी इधर तो नहीं वेरी गुड, बहुत बढ़िया, शाबाश, ग्रेट ग्रेट ग्रेट। कैसा लग रहा है 10 किलो कम करके? अच्छा लग रहा है। अच्छा लग रहा है। पहले कुछ और कोशिश की थी आपने वजन कम करने की? बहुत ज्यादा। अच्छा, फिर क्या हुआ उनका परिणाम? मुझे ऐसा लगता है कि और ज्यादा वेट बढ़ गया जब रोक देती थी तो। ठीक है, ठीक क्योंकि है। एक बार मैंने देखा कि 4 महीने के बाद मेरा 6 किलो वजन बढ़ गया था। ओहो। ठीक है। तो क्या कमी आपको लगती थी कि जो वो तरीके थे और अभी जो आप तरीका अपना रहे हो? तरीके का ही कमी था। जैसे पहले था तो डॉक्टर को दिखाती थी, वो भी बोलते थे वेट लॉस कीजिए, तभी ठीक हो पाएंगी, लेकिन उसमें सिर्फ वो बोल देते थे, हमें नहीं पता था हमें क्या करें क्या ना करें, कैसे करें, कितना करें। और पानी वानी पीने का तो बिल्कुल भी अपने को आइडिया नहीं, तो मैं 2-3 गिलास शायद मैं दिन भर में पानी पीती थी। सलाद वगैरह तो बिल्कुल नहीं खाती थी, गाजर चुकंदर का तो स्मेल ही अच्छा नहीं लगता था। तो ऐसे था। सोने के लिए भी मोबाइल चलाते चलाते 12-1 बजे 2 बजे, जब नींद आए तो सो जाऊं। क्या देखते हो आप लोग मोबाइल में? मुझे लिटरली समझ में नहीं आता इतना। ऐसा कौन सा इंटरेस्टिंग वीडियो देखती कंटेंट थी। है, प्लीज मुझे भी बताइए। मतलब मुझे बिल्कुल समझ में नहीं आता ऐसा क्या उसमें अपन को इंटरेस्टिंग दिखता है कि हम 12-1 बजा लेते हैं। ओह माय गॉड। और मतलब अभी तक जाता था 12 यंगस्टर्स की बज बात करूं कि आजकल के जो बच्चे हैं कॉलेज गोइंग, क्या पता उनको तो इंटरेस्टिंग चीजें मिलती होगी, पर अपन लोगों के लिए ऐसा क्या था? मैं वीडियो देखती थी, सीरियल देखती थी। अच्छा, तो वो सीरियल टीवी से फ़ोन पे शिफ्ट हो गए। ग्रेट, ग्रेट, हाँ, ग्रेट। टीवी अच्छा, शो भी देखना, मोबाइल देखने लगी। फिर क्या हुआ? फिर इसमें जब से आए तो हो गया, मतलब 10:30 11 तक तो मतलब सो ही जाती हूँ। 10 साढ़े 10 बजे, कभी-कभी तो मेरे को एक्सरसाइज शाम के बाद ही नींद आ जाती है, लेकिन 8 बजे 9 बजे तक जागती हूँ। ठीक है। तो अभी मतलब मेरा पाँचों पिलर सही है, मेरा स्लीप भी सही है, मैं एक्सरसाइज भी कर लेती हूँ, और मतलब जो न्यूट्रिशन है, सलाद, पानी, फ्रेश, ये सब कुछ मैं टाइम टू टाइम लेती हूँ, जैसा मुझे बताया गया है। और नींद का तो है ही, पानी का है, खाने का है, उठने का है, माइंडसेट है। बच्चों को माइंडसेट भी है। करवाती हूँ। वेरी गुड, जी, जी। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। बच्चों का करना भी बहुत ज़रूरी है, बिकॉज़ एक तो उससे आपका मोटिवेशन बना हुआ रहेगा, क्योंकि जब आप उनको देखोगे तो आपको जी, लगेगा जी। कि कुछ अच्छी चीज़ उनको सिखा रही हूँ, है ना? और वो भी फिर आपको धीरे-धीरे करके पुश करेंगे, मम्मा क्या हुआ आज एक्सरसाइज क्यों नहीं कर रहे हो? है ना? या फिर आज की सलाद कहाँ गई? तो वो एक एक अलग तरीके के कन्वर्सेशंस शुरू-शुरू आपके में बीच में मुझे हो ये जाता है। शेयरिंग सुनना हाँ जी? शुरू-शुरू में मुझे ये शेयरिंग सुनना बड़ा बोरिंग लगता था। शेयरिंग बोरिंग लगता सुनना था? प्राइम टाइम हाँ, मेरे हाँ, को हाँ। शुरू-शुरू में बड़ा बोरिंग लगता था। क्या किसी की बात सुनना, जब अपना होगा तो देखा जाएगा। फिर अच्छा। 2-4 दिन जब सुनी तो अच्छा लगने लगा, और हुँ, अपने को बात करने को बिल्कुल भी मन नहीं करता था। लगता था अभी 2-3 किलो तो वज़न ही कम हुआ है, क्या बताऊँगी, रहने दो। हुँ, ड्रेसिंग नहीं करती थी, किसी भी चीज़ में नहीं करती थी पहले। हुँ। लगता था क्या बताऊँ, मेरे को 30 किलो वज़न कम करना है, अभी तो मतलब 2-5 किलो वज़न ही कम हुआ, रहने दो, जाने दो। और दवाई-ववाई भी बहुत ज़्यादा खाई थी, और डॉक्टर की भी दवाई अपने तरफ से 10 साल 12 साल से कोशिश कर रही थी, जब से मेरा वज़न मतलब बढ़ने लगा था ज़्यादा। हुँ, तो मेरे को मतलब जॉइन तो मैं करी थी, लेकिन मेरे को उतना ज़्यादा बिलीव नहीं था, रियली बताऊँ तो, कि हो सकता है, ऐसा मुझे नहीं लगता था, क्योंकि वो सब करने से भी 2-4 किलो कम हो जाता था, लेकिन जैसे छूटता था तो वापस वो बहुत ज़्यादा बढ़ता था। हुँ। तो ठीक है। मेरे को मतलब ऐसा नहीं लगता था कि मतलब मैं कर पाऊँगी या हो पाएगा। एक्सरसाइज़ भी थोड़ा-सा मतलब ओवरवेट की वज़ह से था या जो भी था, लेकिन मैं प्रॉपर नहीं कर पाती थी स्टार्टिंग में। ओके। तो मुझे लगता था, मैं जैसे मैम लोग कराती थी और सारे लोग करते थे, मुझे लगता था मैं क्या पता कब कर पाऊँगी। लेकिन अभी मैं कर लेती हूँ। अभी वेरी गुड। मतलब अच्छी बात ये है अलका जी कि आपने विश्वास ना होते हुए भी आपने
चीजों को समय दिया, ये मैं लेकिन समझ सकती हूँ। मेरे जो कोच हैं उन्होंने बहुत सपोर्ट किया मुझे। शुरू में मुझे उठाने के लिए बहुत ज़्यादा वो मतलब पहले तो बल्कि मैं वॉक करने जाती थी तो मैं उठ जाती थी, लेकिन जब से इसमें जॉइन करी तो मेरी नींद ही ना खुले टाइम से। और वो मेरे को हर रोज़ फ़ोन करें, 2 बार 3 बार फ़ोन करें और मैं उनको रिक्वेस्टफुली बोली भी थी कि प्लीज़ आप मुझे जगा दीजिएगा। लेकिन अभी है तो मतलब मैं जाग के उनको गुड मॉर्निंग भेज देती हूँ। अरे वाह! बहुत बढ़िया। तो यही ट्रांज़िशन हम देखना चाह रहे होते हैं, हर कोच जो फ़ोन कर रहा होता है अपने गेस्ट को उठ जाइए, तो यही चाह रहे होते हैं कि एक दिन गेस्ट उनको गुड मॉर्निंग मैसेज भेजे और ये हमारे लिए मतलब बेस्ट डे तो होता मैं है। बोली कि अगर एक दिन आप मुझे गुड मॉर्निंग बोलेंगी ना तो मेरे को बड़ा अच्छा लगेगा। तो मैं दूसरे दिन से मतलब उसी दिन से मैं सोच ली थी कि मैं पक्का ये चीज़ करूँगी। फिर अगले दिन से पता नहीं कैसे मैं करने लगी। ग्रेट, ग्रेट अलका जी, बहुत उनके स्वीट उठाने हैं से आप। पहले मैं एकदम फ्रेश होके कर जाती हूँ। चलिए, खुश हैं आप? खुश हूँ, खुश हूँ। खुश हैं? चलिए, बहुत बढ़िया, जी। बहुत अच्छी बात है। आप खुश हैं तो हम भी खुश हैं और मुझे पता है ये सुन के आपके कोच भी बहुत खुशी महसूस कर रहे होंगे। ठीक है, तो अभी अपन इन हैंड को ऐसे ही रहने देते हैं और आज है फ्राइडे, हमारा क्वेश्चन आंसर सेशन है। तो इस हफ्ते इवनिंग में जो हेल्थ टॉक हुई हैं, शाम को जितनी भी हेल्थ टॉक्स हुई हैं मंडे से लेकर थर्सडे तक, उससे रिलेटेड अगर आपका कोई सवाल है तो प्लीज़ हैंड रेज़ कीजिए, हम कोशिश करेंगे आंसर करने की। किसी का भी सवाल है तो हैंड रेज़ कीजिए या फिर आप ऐसे करके मुझे मतलब फर्स्ट स्क्रीन पे तो देख सकती हूँ, कोशिश कीजिए हैंड रेज़ ही कर दें। किसी का भी शाम को जो हेल्थ टॉक्स हुई हैं, उससे रिलेटेड अगर सवाल है, तो प्लीज़ बताएँ। नहीं तो हम शेयरिंग कंटिन्यू रखेंगे या फिर मैं पूछूँगी। क्या करें बताओ? मैं पूछूँ? बताओ पूछा जाए आपसे या आप ही पूछोगे? है किसी का सवाल? है, साक्षी का है। गुड इवनिंग मैम। गुड इवनिंग साक्षी। कैसी हो मैम? मैं बहुत अच्छी हूँ, आप बताओ? मैं भी अच्छी हूँ। अच्छे हैं, कोई सवाल है आपका? यस मैम। बताइए। मैं टाइम से सोती हूँ, हुँ, टाइम से उठती हूँ हुँ, और मैं गुस्सा नहीं होती हूँ। हुँ, अगर मैं मम्मी चिल्लाएंगी तो तभी मैं गुस्सा नहीं होऊंगी। तो और बात भी मानती हूँ मम्मी पापा की और काम भी करती हूँ हुँ, और टाइम से पानी भी पीती हूँ। एपिलेप्सी भी पीती हूँ, मल्टीविटामिन खाती, दवाई भी खाती हूँ, मंजन करने जाती हूँ। हुँ। वेरी गुड साक्षी, आप बहुत ही प्यारे बच्चे हो और हमारे क्लब के लिए बहुत स्वीट हो, सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो हमारे लिए और मम्मी गुस्सा करे ना तो एक झप्पी दे दिया करो उनको, ठीक है? ऐसे जोर से गले लगा लिया करो उनको, फिर उनको गुस्सा नहीं आएगा। ठीक है? ठीक है मैम ना? अगर अगर मम्मी अगर गुस्सा करेंगी तो हम क्यों लगाएं, वो हमारे ऊपर नहीं लगा लेंगी। नहीं वो नहीं लगाएँगे, जब आप उनको झप्पी दोगे ना तो वो आप पे गुस्सा नहीं कर पाएँगी, फिर उनको भी प्यार आ जाएगा आप पे। आप करके देखिएगा, ठीक है? ओके, ठीक है? हाँ और कुछ बोलना है आपको साक्षी? हाँ मैम, मैं पहले मेरा वेट था 17 वेट घट गया था। हुँ, अभी जो करिश्मा जी थी तो उनने मेरा आया था 58 था हुँ। आपको अभी। वेट आपको वज़न को ज़्यादा टेंशन नहीं देनी है, आपको मस्त रहना है, आपको अच्छे से शेक पीना है, अपनी सेहत का ध्यान रखना है, बहुत सारा खुश रहना है आपको। शेक के लिए करिश्मा ने कहा है कि शेक मैं लेके आऊंगी, कैसे बनाना मैं खुद बताऊंगी। ठीक है, वेरी गुड, बहुत अच्छी बात बोली उन्होंने, आप उनको बिल्कुल अपने कोच की सारी बातें मानिए और मस्त रहिए, ठीक है? यस ओके, मैम। थैंक यू साक्षी, थैंक यू सो मच, ग्रेट। और कोई है जिसका सवाल है? नहीं है, है ना? इससे बात करें लास्ट एक
एक और ले सकते हैं हम, ज्यादा से तो बात नहीं हो पाएगी हमारी। समीम जी से बात कर लेते हैं। मैम अनम्यूट कीजिए। नमस्ते मैम। नमस्कार, कैसे हैं आप? बहुत अच्छे हैं मैम। बहुत अच्छे हैं। पांचों पिलर फॉलो करते हैं? हाँ करते हैं। क्या क्या है बताइए। सेक लेना, एक फ्रेश पीना, नींद का पूरा सोना, टाइम पर खाना, टाइम पे उठना हाँ, और और एक्सरसाइज? एक्सरसाइज दोनों टाइम करना। कभी कभी शाम की छूट जाती है मैम मेरी। हाँ, कोई बात नहीं, एक टाइम हाँ एक्सरसाइज वैसे बहुत है, हाँ जरूरी नहीं है कि दोनों टाइम की जाए। और अच्छा, तो ये पांचों पिलर फॉलो हो रहे हैं, ठीक हाँ है। सुबह की तो पूरी करती हूँ, शाम की टाइम कभी कभी छूट जाती है। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, एक टाइम की एक्सरसाइज काफी होती है। अनटिल हमें कोई ज्यादा बड़ा मेजर हेल्थ गोल है हमारा, तो अदरवाइज एक समय का अगर वर्कआउट आप करते हैं तो बहुत है। तो और ये सब करते हुए कितना क्या फर्क आया आपके अंदर? 18 किलो वजन कम हो गया हूँ। 18 किलो वजन कम हो गया। हाँ वेरी और गुड। गोड्डा में दर्द हो जो वो कम हो गया, सांस चलती जो फूलतो वो कम हो गया, हम्म, चलना फिरना में यार आराम आ गयो एकदम। वेरी गुड। सब सब चीज को यार तो चाल पाल आ गयो कि भाई टाइम पर सब चीज अपना आ टाइम खानी है, ई टाइम खानी है, ई टाइम लेनो है और करनो है, पानी तो पीनो है अपना ने। हम्म 5 किलो वजन में 1 लीटर पानी पीनो है पूरो। वेरी गुड। अभी आपकी उम्र कितनी है? वैसे मुझे पूछना नहीं चाहिए, लेकिन मैं पूछ रही हूँ। उम्र तो मेरी 50 और 7 हो गई। 50 हो गई? 50 ऊपर हो गई, 7 हो गई ऊपर। 50 के साथ ऊपर हो गई, 57 साल। 57 साल। पर महसूस कितने का कर रहे हो अभी? अभी तो सब आवार फिर गई थी, मैं मायके गई थी, वहां तो सब बोल रहे तू तो छोटी सी लगने लग गई, छोटी सी लगने लग गई, और अब तू कितना वजन कम करेगी, अब नहीं करने का तेरे को, सब तू अच्छी हो गई अब हाँ, वो अब नहीं चिढ़ते हैं करने आपसे, अपन को आइडियल वेट पे आना है। हाँ पर मैं क्या, मन पूरा वजन कम करना है, मैं जितना रहती हाँ हटो को नहीं बिल्कुल ही हाँ, बिल्कुल 30 जुड़े साल रहे का और अपन ना को, चलेगा। 25 साल की लड़की बनना है अपन को। हाँ ताकि इतनी पतली दुबली दिख लागी तो एकदम ये क्या होगी ये। देख लो। मैं कि मन पतली होनी है एकदम पूरी हाइटल वेट करा रहा हूँ तो वजन पूरा कम करना है। हाँ, क्या मैं कपड़ा सारा ढीला हो गया सारा का हो गया तो बस बहुत ही बढ़िया, एकदम 25 साल की, मैं बोल रही हूँ 25 साल की लड़की बनना है अपन को, हाँ ठीक है। और बहुत अच्छा लगा मैं तो क्लास नहीं लो तो मैंने यहाँ लगा कि आज मैं खाई होगी नहीं कोनी क्लास खाई तो मन भी को लगा। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच समीर जी, मजा आ गया बात करके आपसे, और ऐसे ही बने रहिए हमारे साथ, और हाँ अच्छे अच्छे टारगेट्स अपन को अचीव करने हैं। ऑल राइट, आज इतने ही लोगों से बात हो पाएगी क्योंकि समय हो गया है, और बड़ी अच्छी शेयरिंग रही। तो पर्पस जो था ना इस क्वेश्चन का, सिर्फ एक ही पर्पस था कि आप लोगों को उन लोगों से रूबरू कराया जाए जो कि पांचों पिलर फॉलो कर रहे हैं, है ना। तो अब आप देखिए, जो लोग पांचों पिलर फॉलो करते हैं उन सभी के आप रिजल्ट्स देखिए, शानदार। उन सभी का आप देखिए, क्या वो खुश हैं? बहुत खुश हैं। क्या वो अपनी फैमिली पे अच्छा प्रभाव दे पा रहे हैं फिटनेस के लिए? हाँ, दे पा रहे हैं। क्या वो आगे के लिए बहुत पॉजिटिव है, उनके फ्यूचर के लिए? हाँ, बहुत पॉजिटिव है। क्या वो अपनी उम्र से छोटा महसूस कर रहे हैं? हाँ, दिख रहे हैं। तो यही सब तो हमें करना है। तो आपको क्या करना है, किसी को भी वजन पे फोकस नहीं करना है, आपको सिर्फ रूटीन पे फोकस करना है, आपको सिर्फ अपने पांचों पिलर पे फोकस करना है। सिर्फ इसको अपना टारगेट बनाइए कि मेरे दिन के पांचों पिलर फॉलो हुए कि नहीं हुए। इसके अलावा कुछ भी मत करिए, बिल्कुल जरूरत ही नहीं है चाहे वजन चेक करने की, ऑटोमेटिकली सब कुछ अचीव होगा। सिर्फ पांचों पिलर पे फोकस करिए, ठीक है। तो ये आज का पर्पस था। चलिए अभी शेक बनाइए आप सभी लोग, हम लोग 2 मिनट के बाद शेक सेल्फी करेंगे, और कल हमारा सैटरडे है, और वो लोग हैंड रेस कीजिए पहले, तो जो कुछ सुनाना चाहते हैं, गुनगुनाना चाहते हैं, जब तक हैंड रेस होते हैं मैं कल के लिए अनाउंसमेंट कर देती हूँ। तो कल हमारा सैटरडे है, वेलनेस सेशन होता है ना। आपने सुना होगा अभी काफी लोगों से कि गुस्सा कम हो गया, अच्छा व्यवहार हो गया। ये सब क्यों होता है? बिकॉज सैटरडे का जो वेलनेस सेशन है वो आपके व्यवहार को जो होता है ना और निखारने के लिए उस पर काम किया जाता है। प्लस हमारा सैटरडे डांस वर्कआउट होता है, तो पूरी फैमिली के साथ टाइम पे उठना है। जो पूरे और 5 दिन नहीं भी उठते हैं उनको सैटरडे जरूर उठाना है, और सबको मिलके डांस करना है। बिकॉज इससे अच्छी बात क्या हो सकती है कि पूरी फैमिली एक साथ डांस कर रही है ना। कितनी अच्छी यादें हम बना सकते हैं हमारे परिवार के साथ, तो वो जरूर करना है आपको। चलिए अभी हम लेते हैं कुछ
यस सर, क्या सुनाएंगे कामता पोद्दार जी, पदवार जी, सॉरी। नहीं हो पा रहा है, दोबारा करते हैं। गुड इवनिंग मैम। मैम एक जोक है मैम। सुनाइए। मैम फिजिक्स के टीचर ने स्टूडेंट से पूछा, आर यू स्लीपिंग इन क्लास? तो स्टूडेंट ने बोला, नो सर, हेड इज फॉलिंग डाउन ड्यू टू ग्रेविटी। थैंक यू मैम। हेड इज फॉलिंग डाउन ड्यू टू ग्रेविटी। ठीक है, यस निशा, क्या सुनाएंगे? गुड इवनिंग मैम। गुड इवनिंग निशा, मैम सॉन्ग है। सुनाइए, छोटा रखिएगा। ओके मैम। मैंने जाने इश्क की गले, बस तेरी आहटें मिले, मैंने चाहूं ना तुझे, पर मेरी एक ना सुनी। इश्क में निगाहों को मिलती है ये बारिश, फिर भी दिल कर रहा क्यों तेरी ये ख्वाहिश, दिल मेरी ना सुने, दिल की मैं ना सुनूं, दिल मेरी ना सुने, दिल का मैं क्या करूं। थैंक यू मैम। थैंक यू। मुझे एक चीज पूछनी है निशा जी, रुकिए। नीरज जी और आप, एक मिनट रुको, अनम्यूट करने दो। यस मैम। हाँ नीरज जी। हस्बैंड है मेरे। अच्छा, तभी इतने हार्ट्स आ रहे हैं आपके गाने पे। वो सुन रहे हैं, शर्मा भी रहे हैं, बहुत अच्छे तरीके से। अरे वाह, ये तो मजा आ गया, ये मुझे पता नहीं था। अच्छा, तभी हर रोज गाने सुनाए जाते हैं। ग्रेट, थैंक यू। चलिए, एक सर है, मोतीलाल जी को सुनाना चाह रहे हैं आप? अनम्यूट कीजिए सर, और शेक के लिए हैंड रेज कीजिए प्लीज। जी मोतीलाल जी। जी मैडम। अच्छा, शेक के लिए हैंड रेज कर रहे हैं आप? हाँ हाँ, नहीं मैं गाना सुनाना चाहता हूँ। सुनाइए, छोटा रखिएगा, सुनाइए। हाँ हाँ। चलते चलते मेरे ये गीत याद रखना, कभी अलविदा ना कहना, कभी अलविदा ना कहना, रोते हंसते बस यूं ही तुम गुनगुनाते रहना, कभी अलविदा ना कहना, कभी अलविदा ना कहना। प्यार करते करते हम तुम कहीं खो जाएंगे, इन्हीं बहारों के आंचल में थक के सो जाएंगे। प्यार करते करते हम तुम कहीं खो जाएंगे, इन्हीं बहारों के आंचल में थक के सो जाएंगे, सपनों को फिर भी तुम यूं ही सजाते रहना, कभी अलविदा ना कहना, कभी अलविदा ना कहना। थैंक यू सो मच मोतीलाल जी, आप बहुत ही, मतलब है ना, बहुत ही प्यार से आपने गाया, और हम तक, सब तक आपकी भावना है ना, बहुत अच्छे से पहुंची है। चलिए, शेक सेल्फी कर लेते हैं हम। आई होप सबके शेक रेडी हैं, और जिन्होंने अभी नहीं पी रहे हैं, 7:30 तक आपका शेक हो जाना चाहिए, ताकि शेक के लगभग 40 मिनट के बाद हमें 2 ग्लास पानी भी पीना जरूरी है ना। तो कई बार लोग शिकायत करते हैं कि कॉन्स्टिपेशन, वो इसीलिए होता है कि शेक के आधा घंटे बाद, 40 मिनट बाद हम 2 ग्लास पानी नहीं पी रहे हैं। ग्रेट, ओके, स्माइल, थैंक यू, एंजॉय योर शेक। और अब आप लोगों से मुलाकात होगी कल सुबह 6:15 बजे, डांस वर्कआउट में, मस्ती में, पूरी फैमिली के साथ डांस करेंगे कल। सी यू टुमारो मॉर्निंग, बाय बाय, टेक केयर।